All right. Now, the AIM state president Akhtarul Iman has given a statement on releasing the first list for the Bihar assembly elections. He stated that AIMIM Bihar attempted to prevent the dispersion of secular votes and unite against communal forces, but larger coalition parties did not cooperate, leading to the formation of a third alliance. Listen into what he has stated. सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि AIMIM बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिद्र ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। लेकिन चूँकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहाँ जहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोर, बायसी एवं कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा में। All right, now let me quickly go across to my colleague Ritesh Mishra, who is joining me on the telecast. Now, the AIMIM has announced that it will contest elections and field around 100 candidates. Now, what will AIMIM's entry into the Bihar assembly elections mean? And what do you make of the statement that has been released by the AIMIM state president? बिल्कुल, देखिए कि AIM जो है सीटों पर ही 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार देखिए कि कहीं ज्यादा 100 सीटों पर AIM जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतार रही। हालांकि जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन AIM ने 100 सीटों पर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और ये 100 सीटें जो है वो सीमांचल से लेकर जहां जहां मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं बिहार में, वहां वहां AIM जो है अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी और सीधे तौर पर इसका नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार देखें तो सिर्फ सीमांचल इलाके में AIM ने अपने उम्मीदवारों को उतारा और वहां से पूरी तरीके से महागठबंधन जो है वो उसका खात्मा हो गया। और अब देखिए कि 100 सीटों पर, और ये 100 सीटें वही हैं जहां महागठबंधन मजबूत है। अब ऐसे में अगर ये मजबूत कैंडिडेट्स को देते हैं ओवैसी, तो इसका सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी, कांग्रेस और उनके अलाइज को होगा और इसका बेनिफिट बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। क्योंकि देखिए ओवैसी काफी सधी हुई राजनीति बिहार में कर रहे हैं। 2 महीना पहले उन्होंने ITV नेटवर्क पे खुद बात की और कहा कि हमने ऑफर दिया है लालू प्रसाद यादव को कि आप हमारे साथ आए या हम आपके साथ आते हैं, हम LI में आ जाते हैं आपके साथ। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद फिर ओवैसी ने कहा कि हमने फिर दोबारा बात की, उसके बाद भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप जो बीजेपी की बी टीम कहने आप हमें आरोप लगाते हैं, तो फिर बीजेपी की बी टीम कौन है ये बताने के लिए काफी, यानी सधी हुई राजनीति की गुगली डाली। और एक तरह से मुस्लिमों को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जो बार बार कहा जाता है आरजेडी की तरफ से कि हम बीजेपी की बी टीम है, ये सारी चीजें जो है मुस्लिमों को बरगलाने के लिए, हम तो एक मंच पर आने के लिए तैयार थे, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के नेता तैयार नहीं हुए और मजबूरन हमें 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पड़ रहे हैं और इसका असर होगा। अब देखने वाली बात होती है कि वो उम्मीदवार कौन होते हैं, उनकी ताकत क्या है और इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है। जी।